भाई मेरी जॉबलेसनेस का लिटरली कोई कोई लिमिट रही नहीं है। मैं सब कुछ पार कर चुका हूं। मैंने है मैन सिटी वर्सेस वेदाद कासा ब्लांका पता नहीं क्या भाई, इसका भी वॉच लॉन्ग करा था। वॉच बोथ ऑफ दीज टीम्स। सिटी का घटिया सीजन गया तो आई वाज लाइक कि भाई ऑफ कोर्स आई नीड टू वॉच कि अगले सीजन क्या होगा। मैंने देखा एंड आई लाइक सम थिंग्स। और मैंने मैड्रिड का भी देखा भाई, ऑफ कोर्स देखना था। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स यूरोप का। शाबी अलोंसो के अंडर ट्रेंट आ चुका है, शाबी अलोंसो के पास हाउसन आ चुका है, शाबी अलोंसो के पास अब गूलर, मातांतुओनो, रोड्रिगो, विनिशियस, बड़े बड़े प्लेयर्स एक बहुत यंग एंड प्रॉमिसिंग कोच के अंडर खेले जाएंगे। भाई व्हाट इज देयर नॉट टू सेलिब्रेट अबाउट। सब कुछ ही एक्साइटिंग है, लिटरली एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज एक्साइटिंग। पर मेरे को ऐसा लगता है भाई अभी तक क्लब वर्ल्ड कप की सबसे एक्साइटिंग चीज सारे गेम्स में सब कुछ मिला के वो ये थी भाई, ट्रम्प टॉकिंग टू यूवेंटस प्लेयर्स। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। कितनी वियर्ड बात है और अजीब अजीब बातें कर रहा था भाई। कैन वुमेन प्ले इन मेंस टीम वगैरह, आई डोंट नो। इट वाज सच अ ऑकवर्ड इंटरेक्शन। पता नहीं तुमने देखी नहीं देखी, बट एनीवेज भाई मेरे को ये बात करनी थी भाई, ट्रम्प भी ये सब कर रहा है। तो रियल मैड्रिड का शेड्यूल इज थोड़ा लुकिंग वियर्ड। अभी तक क्या है कि भाई सारे प्लेयर्स आए हैं इंटरनेशनल ड्यूटी से। विनी खेल के आए ब्राजील से, बेलिंगम वहां से खेल के आए इंग्लैंड वगैरह से। सारे प्लेयर्स ही इंटरनेशनल ड्यूटी से आ रहे हैं। देयर हैज नॉट बिन एनी प्री सीजन। और जहां तक तुम मैड्रिड का शेड्यूल देखो, मैंने सर्च करने की कोशिश करी कि कोई टूर वगैरह है क्या प्री सीजन वगैरह का, अभी कुछ भी अनाउंस नहीं है। तो व्हाट आई अज्यूम इज कि जब पता चलेगा कि क्लब वर्ल्ड कप कैसा जाता है, कितनी आगे जाते हो कितनी आगे नहीं जाते, उसके बेसिस पे मैड्रिड करेगी भाई कि इनको कोई लेना है कि नहीं लेना, कि मतलब कोई प्री सीजन टूर करेंगे या नहीं करेंगे। इस पे डिसाइड होगा कि कितनी दूर तक जाते हैं ये क्लब वर्ल्ड कप में। अब क्लब वर्ल्ड कप का पॉसिबल फाइनल खेला जाएगा शायद 13 जुलाई को। उसके बाद आई डाउट कि देयर इज इनफ ऐसे प्री सीजन वाला टाइम, क्योंकि फिर अगस्त में तो सीजन स्टार्ट हो ही जाएगा। शायद एक महीना और होगा इनके पास। हो सकता है शायद एक गेम में भी इस दौरान, एक या दो गेम बीच में, और वो रेस्ट और वो ट्रेनिंग पीरियड चलता रहेगा एंड देन मैड्रिड प्लेस सीजन के दौरान। भाई मैंने ट्रेनिंग सेशंस खगोले मैड्रिड के यूट्यूब चैनल पे जाके, और ज्यादा कुछ मिला नहीं भाई, बहुत सीक्रेसी है मैड्रिड के ट्रेनिंग सेशंस। तुम इतना देख नहीं सकते कि क्या हो रहा है, बहुत सारी नई चीजें वगैरह। जो चीजें मैंने नोटिस करी वो बताता हूँ भाई। देयर वाज सम वेरी ऑब्वियस फिटनेस वर्क, क्योंकि वो करना जरूरी है। सीजन के स्टार्ट से पहले एक फिजिकल बेसलाइन पे पहुंचना जरूरी होगा हर प्लेयर के लिए, स्पेशली प्लेयर्स लाइक कारवाहल जो इंजरी से आ रहे हैं। दूसरी चीज, मेरे को कोई प्रेशर पैड वर्क नहीं दिखा। अब यूजुअली प्रेशर पैड वर्क यूज होता है प्री सीजन में कि भाई एक तुम एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो हर प्लेयर का, तो जब नेक्स्ट टाइम अगर कोई उनको इंजरी होती है और वो बाद में आते हैं तो यू कैन चेक ऑन देम इफ दे आर फिट इनफ टू प्ले अगेन कि नहीं। प्रेशर पैड पे तुम जंप्स करते हो, प्लायोमेट्रिक्स वगैरह करते हो, एक रेटिंग मिलती है कितनी पावर तुम जनरेट करते हो, और वो बाद में तुम्हारे, अगर तुम इंजरी से वापस आते हो सीजन के दौरान, तो इट विल बी इजी टू से कि वो हुआ है। वो ऑब्वियसली किया होगा मैड्रिड ने, बट वो एटलीस्ट विजिबल नहीं था उनके यूट्यूब चैनल पे। द थिंग दैट वाज विजिबल वर लॉट्स ऑफ रोंडो। और भाई शाबी अलोंसो का फुटबॉल सब कुछ इज वेरी ऑब्वियस। लास्ट सीजन मैड्रिड ने एंचेलोटी के अंडर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फेस करी थी। वो थी कि जब उनके पास बॉल थी और क्योंकि उनके पास क्रूस नहीं था, एक कोई कंट्रोलर, एक प्रोग्रेसर, एक मिडफील्ड कमांडर टाइप ऑफ प्लेयर, तो दे वर हेयर एंड देयर भाई, दूर दूर थे, बहुत स्पेस था। और वो स्टेटिस्टिक्स से दिखता है भाई। बिफोर मैं तुम्हें आगे कुछ बताऊं, तुमसे एक रिक्वेस्ट है। वी आर वेरी क्लोज टू 50,000 सब्सक्राइबर्स, तो काइंडली सब्सक्राइब, ये मेरे को बहुत हेल्प करता है और कंटेंट प्रोड्यूस करने में। एंड लाइक दिस वीडियो भाई। आई थिंक इस वीडियो का लाइक का टारगेट भाई, क्योंकि बहुत सारे मैड्रिड फैंस देखेंगे वीडियो, इज 2.5 के। लेट्स गेट टू 2.5 के लाइक्स, लेट्स सी इफ यू कैन डू दिस। तो मैड्रिड ने बिना क्रूस के ये प्रॉब्लम फेस करी थी, अब इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो मेरे को ट्रेनिंग सेशन में बहुत सारे रोंडोस दिखे। एक और चीज दिखी थी, वॉल पासेस। वॉल पासेस यूजुअली प्लेयर्स की बहुत सिंपल सी चीज है, लाइक इट्स नथिंग कॉम्प्लेक्स। लाइक दो प्लेयर के बीच में आके तो बॉल रिसीव करोगे, वापस बॉल दोगे जिससे पास लिया था, ऐसी टाइप ऑफ चीज करते हो तुम। बेसिकली प्रेस इंड्यूस करने की कोशिश करते हो, दूसरा टीम तुम्हें प्रेस करे। और इससे लाइक वो ड्रिल ऐसे थी कि वो जैसे आलाबा इधर बॉल ले रहा है एंड देन ही विल, जैसे ही वापस शाबी अलोंसो को पास करके अपनी पोजीशन चेंज करेगा, रन करेगा दूसरी तरफ दोबारा रिसीव करने के लिए। बहुत पास एंड मूव, और ये ऐसी चीजें करी जाती है ऐसे मिडफील्ड वगैरह में, और वो गेम में दिखा भी भाई। देयर वर लॉट्स ऑफ मूवमेंट्स, बहुत सारा प्ले था जब दोनों बेलिंगम एंड वेलवर्दे मिडफील्ड में पुश्ड अप थे, बिटवीन द लाइंस खेल रहे थे। अगले सीजन आई एक्सपेक्ट बोथ बेलिंगम एंड जो भी दूसरा मिडफील्ड पार्टनर होगा टू बी पुश्ड आउट
इनटू द बिटवीन द लाइंस वाला सीन होगा। देयर वर मोमेंट्स जब वेलवर्दे हाफ टर्न पे बॉल रिसीव कर रहा था, वो मोमेंट्स वर्कआउट नहीं करे क्योंकि वेलवर्दे का वो लाइक फोर्टे नहीं है बॉल्स को लाइक हाफ टर्न पे रिसीव करना, वो दैट्स नॉट हिज गेम। उसका गेम क्या है भाई, एंचेलोटी ने उसका गेम मैक्सिमाइज करा है कि वो प्ले फेस करता है, बैक पे उतना प्रेशर नहीं लेता, प्ले फेस करता है और उसकी कैरिंग जो पावर है, पेस, पावर, स्ट्रेंथ, उसको यूटिलाइज करता है, वो आगे निकलता है। तो ये बहुत डिफरेंस था इन टर्म्स ऑफ कि वेलवर्दे को जैसे एंचेलोटी खिलाता था वर्सेस शाबी अलोंसो खिला रहा है। देयर वाज अनदर नोटेबल डिफरेंस, और वो है कि विंगर्स का यूजेज भाई, विनी का यूजेज हम सबको आदत थी एंचेलोटी जैसे यूज करता था, एंचेलोटी ने मैक्सिमाइज भाई, एंचेलोटी का फेवरेट प्लेयर था विनी बाय फार, और विनी का यूज कैसे होता था, इतना ट्रैक बैक नहीं, इतना लोड नहीं होता था उसके ऊपर ट्रैक बैक करने का, उस पर इतना नहीं था कि तुम डिफेंसिवली आके कंट्रीब्यूट करे। भाई शाबी अलोंसो के अंदर डीप आना पड़ रहा था, और ये पहले भी आई रिमेंबर कि देयर वर रिपोर्ट्स की ऐसा ही होगा, शाबी अलोंसो एक्सपेक्ट्स वो एनर्जी, वो ग्रिफ। एंड दूसरी चीज भाई, विनी बहुत टच लाइन में खेल रहा था ना, ये डायनामिक थोड़ा मिसिंग रहा है मैड्रिड की तरफ से, क्योंकि विनी खेलता था बहुत आगे, फॉरवर्डिश टाइप, इनसाइड फॉरवर्ड, वटेवर यू वांट टू कॉल इट, उस तरीके से, लाइक बहुत लास्ट लाइन अटैक करना, बहुत उन चांसेस में आना गोल स्कोरिंग, तभी उसके नंबर्स बड़े थे। इस तरीके से विनीशियस से एक्सपेक्ट करता था एंचेलोटी। शाबी अलोंसो ने बोला भाई अब ही वाज प्लेइंग गोंजालो, जो कि बहुत अच्छा खेला बाय द वे, तो एक अलग डायनामिक विंगर से, रन्स थे विनी के अब भी, बट बहुत विजिबली पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि ही वाज टायर्ड, ही वाज अप अगेंस्ट कांसेलो, जब तक वो पिच पे था, कांसेलो इज नॉट द बेस्ट 1v1 डिफेंडर बाय एनी मींस दुनिया का, बहुत गड़बड़े करता है, एंड स्टिल विनी नहीं लगा यार, विनी लुक्ड टायर्ड, लाइक टायर्ड मतलब उसके कंपैरिजन, विनी इज सपोज्ड टू बी हाईली एनर्जेटिक, टाइप 1 मसल फाइबर्स, फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स, धड़ाधड़ इंटेंसिटी, एक्सप्लोसिवनेस, 1-1v1, 2-1v1, 3-1v1, दैट्स द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज। इट लुक्ड कि वो नहीं था वहां पे। अब टू बी फेयर टू एवरीवन, गर्मी थी, ये सब था वगैरह, और ये बहुत ही लंबा सीजन खेल के आ रहे हैं, दीज प्लेयर्स हैव नॉट हैड अ सेकंड ऑफ रेस्ट, विच इज बिजार, तो इट्स फेयर। देयर वाज अ इशू विद रॉड्रिगो एज वेल, और अब रॉड्रिगो खेल रहा था विंग पे, एंचेलोटी भी उसे विंग पे खिलाता था लास्ट सीजन तक, वही बैलेंस कर लाइक अचीव करने का तरीका था, पर एक प्रॉब्लम लगी पूरे गेम में। अब रॉड्रिगो का सिर्फ एक ही अच्छा एक्शन आया था, जो उसने असिस्ट दी थी गोंजालो को गोल के लिए, आउटसाइड ऑफ दैट नथिंग जिल्च। एंड भाई ये मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेरे को रॉड्रिगो ज्यादा पसंद, मतलब हमेशा से पसंद रहा है पर्सनली, लास्ट सीजन भी मैं उसका था कि भाई इसको बंगाली को खिलाओ, दैट्स द प्लेयर दैट यू शुड प्ले, टॉप प्लेयर बाय ऑल मींस, बहुत अच्छा प्लेयर। पर भाई एक सच्चाई की बात बताओ तो, राइट विंग से जब उसको बॉल मिलती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई भी रनर एक्सप्लॉइट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लेफ्ट फुट का, समझ लो लेफ्ट फुट पे यूज नहीं है, वो किसी भी रनर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, एक बड़ी वीकनेस है। कंपेयर करो जब आर्डा गुलर पिच पे आया एंड हाउ थिंग्स चेंज। शाबी अलोंसो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता भी है कि उसका सेकंड हाफ वाज मच बेटर, पासेस बेटर, ज्यादा पासेस एक दूसरे के आसपास, ये सब चीजें हो रही थी, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स चेंज एंड आर्डा गुलर आया पिच पे। अब आर्डा गुलर के पास वो मिडफील्डरिश लाइक मसाला तो है ही, ऊपर से वो लेफ्ट, अगर उधर वो खेलते उन साइड पे तो ही कैन एक्सेस वो एंगल ज्यादा, रॉड्रिगो नहीं कर पाता नेचुरली, एंड दैट्स नॉट हिज गेम आइदर। भाई अब टू बी फेयर भाई, सबसे सरप्राइजिंग बात तो थी कि भाई अल हिलाल इतना अच्छी थी। अब ठीक है, दे आर यूज्ड टू प्लेइंग इन हॉटर वेदर, पर मैं बताऊं, सिमोन इंजागी अनदर टॉप कोच, उसने दिखा दिया कि भाई दिस इज व्हाट टॉप कोचेस डू। अब शाबी अलोंसो का मुझे प्रेसिंग स्कीम इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि वो मेरे को ट्विटर पे ही मिला था कि इट्स वेरी सिमिलर टू आर्टेटा की प्रेसिंग स्कीम। पर अब भाई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और तुम्हें भी बताना पड़ेगा, क्योंकि रियलिटी है कि मैड्रिड के फॉरवर्ड्स, अभी तो देखो गोंजालो खेल रहा था, अभी विनी आया, नया नया सीजन स्टार्ट हुआ है। सच्चाई है कि बड़े गेम्स में जब दूसरे टीम्स तुम्हें भी एक्सपेक्ट करेंगी डिफेंसिव वर्क रेट, किसी लेवल का भी वर्क रेट एक्सपेक्ट करेंगी, विनीशियस से 1v1 डुअल्स मुश्किल हो जाएंगे जब, तो क्या होगा भाई कि ये अटैकर्स नहीं देंगे इतनी इंटेंसिटी, एम्बापे नहीं देगा इतनी इंटेंसिटी, तो डू यू कंटिन्यू ऐसी प्रेसिंग स्कीम, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या प्रेसिंग के साथ किया जाता है शाबी अलोंसो के अंडर। अब भाई क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे, दिस इज अ न्यू टीम, नई चीजें ट्राई कर रही है, ट्रेंट आया था, ट्रेंट ने 2-3 बॉलें डाली, आई एम एक्साइटेड पर्सनली स्पीकिंग, मजे आएंगे देखने में, मजे आएंगे देखने में। और मुझे भाई कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारा, लाइक भाई हाउसन मेरे को सबसे
खतरनाक प्लेयर लगा अभी तक मैड्रिड में। लाइक उसकी उसकी पासिंग इज इनटू, वो पता है उसे, वो मिडफील्ड उसकी वजह से अलाइव हो जाएगी जब वो पास देगा। तो पर तुम मुझे बताना भाई, हु डू यू फियर द मोस्ट इस मैड्रिड टीम में? वियर्ड साउंड कर रहा है, एम्बापे विनी वगैरह ये सब है, पर मतलब जो नए प्लेयर्स है ना उनमें से बोलूं तो भाई हाउसन लगा मुझे। हाउसन भाई ऐसे पासेस डाल रहा था खतरनाक, बताना कमेंट सेक्शन में।